नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज बड़ा राष्ट्र की बात में बात करेंगे किसान आंदोलन की, किसानों की ओर से 26 जनवरी को निकाले जाने वाली ट्रैक्टर परेड की। साथ ही बात होगी आज सरकार और किसानों के बीच जारी 11वें दौर की बैठक की। दरअसल आप भी जानते हैं 56 दिन हो गए हैं किसान आंदोलनरत हैं। दिल्ली के कई बॉर्डर्स पर किसान लगातार डटे हुए हैं। किसानों की मांग है सरकार तीनों कृषि कानून वापस ले। इससे कम पर मानने को वो तैयार नहीं है। किसानों को मनाने के लिए केंद्र सरकार लगातार बैठक पर बैठक कर रही है। आज भी दिल्ली के विज्ञान भवन में सरकार और किसान नेताओं के बीच बैठक इस समय जारी है। ये 11वें दौर की बैठक है। 10 मीटिंग पहले हो चुकी है, आज 11वीं मीटिंग है। 7वें दौर की मीटिंग छोड़ दें तो बाकी की सभी बैठक पूरी तरह बेनतीजा रही थी। इधर किसान 26 जनवरी को दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मसले को लेकर सुनवाई भी हुई। कोर्ट ने किसानों की ट्रैक्टर रैली पर दखल देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा हम दखल नहीं देंगे, इस पर दिल्ली पुलिस को अपना फैसला लेने दिया जाए। इधर किसानों और पुलिस के बीच भी ट्रैक्टर रैली को लेकर मीटिंग हुई, जिसमें पुलिस ने किसानों से दिल्ली के बाहर रैली निकालने को कहा। पुलिस कह रही है आप दिल्ली की सीमाओं पर यानी बाहर बॉर्डर पर रैली निकाल सकते हैं, लेकिन किसान दिल्ली के अंदर आकर रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली करने पर अड़े हुए हैं। ऐसे में आज राष्ट्र की बात में हमारा सवाल, किसान और सरकार बातचीत में क्या आज आर्या पार? और 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली पर क्यों अड़े हुए हैं किसान? इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले जरा सुन लीजिए आज मीटिंग से पहले किसान नेता राकेश टिकैत क्या बोले, सुनिए। ट्रैक्टर मार्च रोका, कौन रोकेगा ट्रैक्टर मार्च को? अरे पुलिस रोक रही है। पुलिस तो तिरंगा झंडा लेकर ट्रैक्टर को ऐसे सलूट करेगी सबको। ये गणतंत्र दिवस हिंदुस्तान का किसान मनाएगा, दुनिया की सबसे बड़ी परेड बनेगी। कौन रोकेगा हिंदुस्तान के किसानों? किसान आओगे यहाँ पे दिल्ली में। दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देंगे। जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे। अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने, कौन रोकेगा ट्रैक्टर को? कोई रोका ट्रैक्टर? सीधी चेतावनी राकेश टिकैत की, कौन रोकेगा देखते हैं। राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ बीजेपी से संजू वर्मा आ गई हैं। पार्टी की तेज तर्रार प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेट, आप जानते ही हैं, जाना माना चेहरा कांग्रेस पार्टी का। डॉक्टर एपी सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हो रहे हैं। जसबीर सिंह भट्टी राष्ट्रीय किसान संघ मेरे साथ जुड़ रहे हैं सिंघू बॉर्डर से। और यहां स्टूडियो में AK वाजपेयी जी आ गए हैं, एलजेपी के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं पार्टी के और जाने माने वकील भी हैं। आप सबका स्वागत है। संजू, आप सुन पा रही हैं मुझे? आपसे शुरू करना चाहता हूं मैं। संजू सुन पा रही हैं? संजू वर्मा सुन पा रही हैं? जी ओके संजू, आपने सुना राकेश टिकैत कह रहे हैं देखते हैं कौन रोकता है हमें दिल्ली में घुसने से। रैली तो निकलेगी और सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया। अब आप क्या करेंगे? एक तरफ वहां बैठक चल रही है जिसका कोई नतीजा निकल नहीं रहा है, और 26 जनवरी को लेकर किसान कह रहे हैं हम दिल्ली के अंदर रिंग रोड पर रैली निकालेंगे। क्या करेंगे बताइए? मानक जी, आप ये देखिए कि 55 दिन से ऊपर हो गए हैं किसान आंदोलन के चलते, और 10 राउंड्स ऑफ टॉक्स हो चुके हैं यदि आप आज का राउंड मिलाएं तो। और आप ये भी देखिए कि चाहे वो अमित शाह जी हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, पीयूष गोयल हो, यहां तक कि प्रधानमंत्री ने भी, चाहे वाराणसी की वर्चुअल मीट हो, कच्छ की वर्चुअल मीट हो, मध्य प्रदेश में जब उन्होंने किसानों को संबोधित किया वो वाली वर्चुअल मीट हो, प्रधानमंत्री ने खुद आश्वासन दिया है कि किसानों का हित हमारे लिए सर्वोपरि है, किसानों के हित के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और पूरी तरह से वचनबद्ध हैं। पर मैं ये साफ साफ कहूंगी कि राकेश टिकैत जो हठधर्मी दिखा रहे हैं, जिस तरह से वो जिद पर अड़ आए हैं, मैं ये पूछना चाहती हूं, कोई भी किसान क्या अपना काम काज छोड़कर 60 दिनों तक सिंघू टिकरी के बॉर्डर पर आंदोलन करके क्या ये लोग दिखाना चाहते हैं? किसान भाइयों के साथ तो हम पूरी तरह खड़े हैं, बट जो किसान भाइयों की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, मेरा सवाल उनसे है। किसान भाई तो मैं कहती हूं दे आर इनोसेंट, वी स्टैंड विद देम, क्योंकि किसान भाई नेशन बिल्डिंग एक्सरसाइज में पूरी तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं। बट किसान भाइयों की आड़ में आप कांग्रेस को देखिए, राहुल गांधी ने आज तक किसानों के लिए कुछ नहीं किया।
किसान आंदोलन के बीच में अपने नैनीहाल चले गए इटली। आप देख लीजिए। नहीं, एक सेकंड संजू, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था, ये समस्या राहुल गांधी की नहीं है, ये समस्या आपकी बन गई है। अब सरकार ने कोर्ट से कहा कि भाई आप हमारे हाथ मजबूत करिए, किसानों से कहिए रैली पर ना अड़ें, जिद छोड़ दें। कोर्ट ने कहा हम दखल नहीं देंगे, और दूसरी तरफ ये आप बातचीत पर बातचीत चल रही है, आप किसानों का आंदोलन खत्म नहीं करवा पा रहे। तो ये समस्या आपकी है, आपको हैंडल करनी है, ये कैसे करेंगे यही पूछ रहा हूं मैं। मानक जी समस्या हैंडल कैसे की जाती है ये मोदी सरकार ने बहुत बार दिखाया है। मैंने आपके शो में ही कहा है कि समझौता तभी होता है जब दोनों पार्टियां आमने सामने नेगोशिएटिंग टेबल पर आए। सरकार 6 कदम आगे चलने को राजी है, पर किसान भाइयों को भी 2 कदम आगे चलना होगा। हठ धर्मी से कभी किसी मसले का समाधान नहीं हुआ। और मैं ये भी बता दूं कि 30 या 40 किसान संस्थाएं ऐसी हैं जो 1 महीने पहले नरेंद्र सिंह तोमर से मिलकर उन्होंने ये कहा कि ये कानून हमारे हित के लिए है, इन कानूनों को निरस्त ना किया जाए, रिपील ना किया जाए। तो ये कहना कि जो 10 यूनियन सिंघू या टिकरी बॉर्डर पर बैठे हैं वो ही सारे किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। नहीं संजू, लेकिन मेरा सवाल इसलिए था आपसे ये कि ये तो सरकार भी मान रही है कि सिचुएशन आसान नहीं है हैंडल करने के लिए। जब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये कह दिया कि भाई आप इन किसान संगठनों से कहिए कि वो रैली पर ना अड़ें, ये फार्म लॉज ऐतिहासिक हैं। नहीं संजू, लेकिन अब सरकार ने मान लिया एक तरह से कि ये हालात अब काबू से बाहर है। सरकार के नेता हैं, किसानों के बहुत अच्छे प्रतिनिधित्व हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है। संजू वर्मा, मैं तो बहुत सिंपल सी सरकार का स्टैंड देख रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने, सरकार ने कोर्ट से कहा आप ही किसानों को समझाइए रैली ना निकालें। इसका मतलब सरकार से नहीं संभल रहा है। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं कैसे हैंडल करेंगे। 26 जनवरी को राकेश टिकैत को सुन लिया आपने, वो कह रहे हैं दिल्ली के अंदर निकालेंगे, देखते हैं कौन रोकता है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि दिल्ली पुलिस के पास जो भी रिसोर्सेज है, दिल्ली पुलिस के पास जो भी ताकत है, गवर्नमेंट के पास जो भी रिसोर्सेज, लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी एट देयर डिस्पोजल, उसका सही इस्तेमाल किया जाए ताकि जनवरी 26 को कोई ऐसी घटना ना घटे जिससे बाद में हमको लगे कि भाई वी कुड हैव डन दिस, वी कुड हैव अवॉइडेड दिस, ओ माय गॉड व्हाई डिड दिस हैपन। तो ये आपको मैं बता दूं, चाहे शाहीन बाग हो, चाहे बेंगलुरु राइट्स हो, हर जगह ऑपोजिशन विपक्ष का हाथ है, क्योंकि विपक्ष चुनावी तौर से मोदी सरकार को बिल्कुल सुप्रिया श्रीनेत, उसके बाद जसबीर सिंह भट्टी साहब आपके पास भी आ रहा हूं। सुप्रिया श्रीनेत, सुप्रिया, पहले 2 चीजें हैं इसमें। एक जो संजू आरोप लगा रही है उस पर मैं जवाब बाद में चाहूंगा। पहले मैं आपसे यह समझना चाह रहा हूं कि आप क्या देख रही हैं, आपको लग रहा है आज कुछ बातचीत से निकलेगा, नंबर 1। और दूसरा, 26 जनवरी की परेड के दिन गणतंत्र दिवस पर किसान जो ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़े हुए हैं, उस पर आपका क्या कहना है? धन्यवाद। आपने मुझसे 3 सवाल पूछे। आपने पहला सवाल पूछा कि मैं अभी की सिचुएशन पर क्या कर रही हूं। 10वीं राउंड ऑफ टॉक्स हो रहे हैं, हाँ। गणतंत्र दिवस परेड, और जो भाजपा की प्रवक्ता ने कहा, मैं सबसे पहले जवाब दूंगी आज जो हो रहा है उससे मैं क्या उम्मीद करती हूं। मैं नील बटा सन्नाटा उम्मीद करती हूं, और इसलिए ये उम्मीद, मैं ना उम्मीद और थोड़ा दुख है मुझे ये कहते हुए, इसलिए है क्योंकि तारीख पे तारीख डालकर किसानों को बरगलाया जा रहा है। किसानों को क्या बेवकूफ समझ रखा है? क्या वो दूध पीते बच्चे हैं? वो 60 दिन से खुले आसमान के नीचे कड़कड़ाती सर्दी में अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। कभी कभी गीले बिस्तर पे बैठे रहते हैं वो। और ये सिर्फ 1-2-3 किसान नहीं है, सैकड़ों लाखों की तादाद में किसान है। ये वो किसान है जिसको हठ धर्मी कहा जा रहा है, यही उसका हौसला है। उसी हौसले से वो जमीन से अनाज उपजाते हैं और आज उसी हौसले से शिद्दत से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको नक्सलवादी, उनको आतंकवादी, उनको चीन पाक एजेंट, उनको माओवादी, क्या क्या नहीं कहा गया, खालिस्तानी कहा गया,
सरकार ने आधिकारिक तौर से क्या कहा, हमारे पास इसकी कोई पुष्टि नहीं है कि कोई उसमें खालिस्तानी है। तो आप उनको इस तरह के नाम क्यों दे रहे हैं? आप ही के मंत्री, आप ही के नेता, आप ही के प्रवक्ता ये नाम ना दें। ये हमारे अन्नदाता हैं, इन्हीं का बेटा हमारी सरहद पे बैठा हुआ हमारे देश की सुरक्षा कर रहा है। एक सेकंड आपको करेक्ट कर दूं। एक सेकंड सुप्रिया, फैक्चुअली गलत है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में सरकार ने बाकायदा कहा है खालिस्तानी या नॉन इलीगल देश विरोधी ताकतों से पैसा इस आंदोलन में आ रहा है और हम उस पर एफिडेविट फाइल करेंगे, बताएंगे कहां से आ रहा है। तो ये तो क्लियर है, सरकार ने बाकायदा स्टैंड लिया है, ये तो क्लियर है। नहीं मानक जी मैं आपको इसलिए रिफ्यूट करूंगी और मुझे पूरी बात बोल लेने दीजिएगा, क्योंकि एक आरटीआई दाखिल हुआ था कि इसमें कौन से खालिस्तानी एलिमेंट है और उस पे होम मिनिस्ट्री ने तथाकथित लिखित तौर पे कहा है इसमें कोई पुष्टि नहीं है किसी खालिस्तानी एलिमेंट होने की। तो आरटीआई में कुछ और कहना और सुप्रीम कोर्ट चलिए वो देख लेंगे, चलिए ये तो प्री कंसल्टेशन में भी उन्होंने बोला और अब इसमें भी हो रहा है। खैर मैं तो ये कहूंगी कि ये अपने लोग हैं, इनको खालिस्तानी और आतंकवादी बुलाने से आपको क्या मिल जाएगा? ठीक है, ओके, अपना राजहट ठीक है। अब दूसरे मुद्दे पर आइए, गणतंत्र दिवस की परेड हट करके बैठे, आप माई वे और द हाईवे कर रहे हैं। किसानों के लिए आपने कानून बनाया, अब रुक जाइए बता रही हूं उसको। आपने 6 मिनट बात करी भाजपा से, 2 मिनट मुझसे भी कर लीजिए। किसानों के लिए आपने कानून बनाया, वो कहते हैं हाथ जोड़ के भाई हमें मंजूर नहीं है, वापस लीजिए, डिस्कशन करिए, नए कानून लाइए, कोई मना नहीं कर रहा है। यह सरकार का राजधर्म होना चाहिए, सरकार का मॉरल कंपस ही नहीं है। 70 किसानों की मौत हो चुकी है, उसका जिम्मेदार कौन है ये तो बताइए। अब आपने करी 26 जनवरी की बात। 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है और एक जीते जागते लोकतंत्र में हर एक भारतवासी को गणतंत्र दिवस मनाने का हक है, हमारा संवैधानिक हक है हम ऐसा कर सके। और हमारे संविधान के पहले 3 शब्द वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो गणतंत्र दिवस तो हर व्यक्ति मना सकता है। किसानों ने खुले तौर पर कहा है, कोई भी अवमानना नहीं कर रहे हैं जो सेरेमनी मनाने चले गए। किसान आंदोलन के बीच में राहुल गांधी इटली चले गए। एक सेकंड संजू आपने अपनी पूरी बात की, सुप्रिया की बात सुन लीजिए, उसके बाद पूरा मौका दूंगा आपको बोलने का। आप बोलिएगा, पूरी बात बोलिएगा, अपनी जो कहना है जवाब दीजिएगा, लेकिन एक एक करके, 1 बाय 1, ताकि मेरा दर्शक भी समझ पाए बीजेपी, कांग्रेस, किसान नेता, एलजेपी और किसानों के वकील सबका क्या कहना है। सुप्रिया श्रीनेत अपनी बात पूरी करिए। 26 जनवरी आप गणतंत्र दिवस पर बोल रही हैं। संजू एक सेकंड रुक जाइए प्लीज, एक एक करके। संजू रुक जाइए प्लीज, 1 बाय 1। संजू प्लीज, संजू 1 बाय 1, एक एक करके। हाँ सुप्रिया बोलिए। मैं इस तरह का तू मैं डिस्कशन नहीं करूंगी। बोलिए सुप्रिया, बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। मैं इस तरह का तू मैं डिस्कशन नहीं करूंगी, ये बड़ा संजीदगी का डिसीजन है। शायद मैडम नहीं समझ पा रही है, इनको समझाइए। बोलिए। 26 जनवरी में अगर आउटर रिंग रोड पे किसान अपनी परेड ट्रैक्टर से निकालना चाहते हैं, वो भी भारत की ताकत है। उन्हीं के बेटे तो परेड निकालेंगे, उन्हीं के बेटे तो सरहद पे रक्षा कर रहे हैं, इसमें क्या बुरी बात है। और तीसरी बात, ये जो बीजेपी की प्रवक्ता है, इनको सबके बीच में बोलने की बड़ी आदत है। ये मेरी एक बात का जवाब दे दे, 70 किसानों की मौत का जिम्मेदार कौन है? सरकार क्यों राजहट करके बैठी है, इसका जवाब दे दे। और जबानी जमा खर्च ना करें, ये उधर उधर की बातें बहुत करती हैं, ये संवेदनशीलता दिखा रही है। इनसे ज्यादा तमीज तो इनकी सरकार दिखा रही है, इतना ही मैं कहूंगा। ओके, अब बोलिए संजू वर्मा, बोलिए, अब जवाब दीजिए संजू वर्मा। उसके बाद आ रहा हूं भट्टी साहब आपके पास, बोलिए। अभी जब मैं बोलूंगी तो आप सिर्फ मुझे स्क्रीन पर लीजिए। बिल्कुल, बोलिए बोलिए। उनको सिर्फ स्क्रीन पर रखा है जब ये बोल रही हैं। बोलिए बोलिए जी। मानक जी मैं ये कहना चाहती हूं कि जो कांग्रेस की यहां प्रवक्ता बैठी हैं, निहायत ही बदतमीज हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि एक जमाने में ये पत्रकार रह चुकी हैं। कुछ दिनों पहले एक पत्रकार को लाइव टेलीविजन में इन्होंने नीचे बुलाया। संजू एब्सोल्युटली ये कौन सी लैंग्वेज है? संजू लेट्स स्टिक टू द इशू। मोदी सरकार मुद्दे पर बात करते हैं ना संजू। अनाप शनाप बोलना है। लेट्स नॉट बी पर्सनल। कौन सी लैंग्वेज में और बात कर रही है? गली का डिबेट है ये, गली कूचे की लड़ाई करने आई है या डिबेट करने आई है? ये कौन सी लैंग्वेज में बात कर रही है? बदतमीज औरत है। अरे संजू प्लीज, अमीश व्हाट लैंग्वेज संजू प्लीज, इज दिस पार्लियामेंट्री लैंग्वेज? संजू प्लीज, संजू सॉरी आई विल नॉट टेक दिस। ना एक सेकंड संजू वर्मा प्लीज, संजू एक सेकंड, संजू लेट्स स्टिक टू द इशू। हम मुद्दे पर क्यों नहीं बात कर सकते हैं? तमीज सीखने की जरूरत नहीं है। संजू मुद्दे पर बोलिए ना। राहुल गांधी अपने
अपने नवयुवक बालक को तभी screaming. You are sounding like a mad woman. इनको दवाई खिलाइए बीपी की। बिहार की चुनाव के इनको हार ठंडा के पानी बोलिए, बाद एक गिलास जैसलमेर पिए और थोड़ी छुट्टी मनाने तमीज चले गए थे। यहाँ भाषण मत दो मुझे। 2012 में कपिल सिब्बल ने इसको बीपी की दवाई दो इस औरत को भाई, और एक गिलास पानी दो। सिर्फ मुझे स्क्रीन पर नहीं लिया, इस लेडी को एक गिलास पानी और बीपी की दवाई दीजिए। टेक मी ऑन द स्क्रीन। Why is इनको बीपी की दवाई और एक गिलास पानी irrelevant अरे एक दीजिए। सेकंड, सुप्रिया प्लीज, सुप्रिया प्लीज, सुप्रिया प्लीज, लेट्स नॉट, प्लीज, हम लोग क्या डिबेट कर रहे हैं? कहाँ हम किसानों की बात कर रहे हैं, अन्नदाता की बात कर रहे हैं, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड की बात कर रहे हैं। संजू को लाइए। संजू प्लीज अपने मुद्दे पर बात करिए ना, बताइए ना कैसे हैंडल करेंगे 26 जनवरी को, और आज जो बातचीत है अगर उससे कुछ नहीं निकला क्या करेंगे? में भूपिंदर सिंह हुड्डा कांग्रेस के नेता, इन्होंने किसान बिल का समर्थन किया था। तो नहीं मानक जी, व्हेन शी वाज स्पीकिंग यू डिड नॉट टेक मी ऑन स्क्रीन। मैं अपनी बात पूरी करना चाहती हूँ, करिए ना, नहीं करूँ। करिए आप स्क्रीन पर हैं, अपनी बात करिए, आपको लिया है स्क्रीन पर, मैं बोलिए सुप्रिया ना, श्रीनेत और कांग्रेस के बदतमीज नेताओं को बता दूं, 2012 में कपिल सिब्बल ने कहा था एपीएमसी मंडी सिस्टम को बंद किया जाए और स्वामीनाथन कमीशन रिकमेंडेशंस को लागू किया जाए। 2003 में जब दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा एपीएमसी मंडी का बहिष्कार किया जाए और स्वामीनाथन कमीशन रिकमेंडेशंस को लागू किया जाए। 2013 में भूपिंदर सिंह हुड्डा ने भी कहा एपीएमसी मंडीज को बंद किया जाए। 2006 में विलासराव देशमुख ने कहा था, जब वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे एपीएमसी मंडीज को बंद किया जाए। अरे मैं पूछती हूं, आपके सब नेता पहले तो यह कहते रहे कि स्वामीनाथन कमीशन के रिकमेंडेशंस को लागू किया जाए। कांग्रेस की सरकार ने 8 सालों तक कुछ नहीं किया। स्वामीनाथन कमीशन के रिकमेंडेशंस आ गए थे 2006 में। जब मोदी सरकार ने 14 सालों के बाद 2020 में स्वामीनाथन कमीशन के रिकमेंडेशंस को लागू किया, तब कांग्रेस इतनी बौखलाई हुई क्यों है? अब रुक जाइए कांग्रेस के ओके, अब रुक जाइए, अब एक सेकंड, अब रुक जाइए। ये आपको भी पता है, सब जानते हैं, और वाजपेयी जी आपको भी पता है, हम लोग 2 महीने से इस मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं, और हमें यह भी पता है जब कांग्रेस सरकार में थी तब वो भी इसी तरह की सुधार चाहती थी, और बीजेपी ऑपोजिशन में थी, बीजेपी उनका विरोध करती थी। अब जब पाले बदल गए तो दोनों के स्टैंड बदल गए। मैं उस डिबेट में अब आज नहीं जाना चाहता क्योंकि उस पर बहुत डिबेट हो चुकी है। भट्टी साहब जरा मुझे बताइए, भट्टी साहब आज देखिए आपके साथ यहां पैनल में बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, यहां वकील भी बैठे हैं, AK वाजपेयी, और एक और वकील आ रहे हैं जो कि भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील हो रहे हैं। भट्टी साहब आज सवाल यह है, मुझे पता है कि किसान संगठनों की तरफ से कह दिया गया है हमें बातचीत से कोई उम्मीद नहीं है, देखते हैं क्या निकलता है, लेकिन 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन आप दिल्ली में परेड निकालने पर क्यों अड़े हुए हैं? भट्टी साहब बोलिए। भट्टी साहब सुन पा रहे हैं मुझे? आवाज मिल रही है आपको? नहीं, भट्टी साहब तक आवाज नहीं है। जसबीर सिंह भट्टी राष्ट्रीय किसान संघ से मेरे साथ जुड़े हैं, सीधे सिंगू बॉर्डर से, लगता है उन तक आवाज नहीं जा रही है, टेक्निकल इशू है, उसे ठीक करा रहा हूं। वाजपेयी जी आप आइए और मुझे बताइए, क्योंकि आप भी एनडीए में हैं, एक तरह से हैं, अभी भी मान रहा हूं मैं, सेंटर में तो हैं, बिहार में हैं या नहीं है, दिल्ली में कैसे हैंडल करेगी दिल्ली पुलिस? और मैं तो इसलिए कह रहा हूं, सरकार ने तो एक तरह से हथियार डाल दिए सुप्रीम कोर्ट में कि भाई आप ही हमारे हाथ मजबूत करिए, इनसे कहिए रैली निकालने पर ना। नहीं, इसको ऐसे ना कहिए, सरकार ने अपनी पिटीशन वापस ले ली, कोर्ट के कहने पर ली कि हम ऑर्डर पास नहीं करेंगे, आप वापस ले लीजिए। वेरी करेक्ट, वापस तो ले ली ना, सरकार ने वापस ले ली। देखिए समस्या क्या है कि किसान जो है इस देश का सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्शन है सोसाइटी का, तो सरकार इसीलिए सेंसिटिव तरीके से बात कर रही है। देखिए 11वें दौर की मीटिंग हुई, पर मेरे को एक बात नहीं समझ आती मानक, कि ये अड़के कैसे काम होगा कि 3 काले कानून वापस लो, इसीलिए तो आगे नहीं बढ़ती गाड़ी। जब तक किसान संगठन या कांग्रेस वाले जो भड़काने का, आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, अगर ये लोग सही बात नहीं रखेंगे तो कैसे नेगोशिएशन होगी? और ये भूल जाइए, ये दिमाग से निकाल दीजिए कि पुलिस के हाथ कमजोर हैं या सरकार के हाथ कमजोर हैं। अगर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने पे आएगी तो बाकायदा करेगी। अभी वो हाथ जोड़ के काम चला रही है कि भैया
आप दिल्ली की जनता को परेशान न करें। उसकी जिम्मेदारी और किसकी होगी? उसकी जिम्मेदारी मैं बताता हूं। अगर हालात बिगड़े मैं उसी का जवाब दे और रहा हूं। पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा मैं उसी ये का ट्रैक्टर जवाब- रैली रोकने के देखिए, लिए, मैं उसी क्या का जवाब- होगा उस दिन? ना मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। मान लो ये कल की मीटिंग में पुलिस के साथ कल भी मीटिंग है, ये कहते हैं जी हम अंडरटेकिंग देने को तैयार हैं कि हम इस रूट से जाएंगे और ऐसे वापस आ जाएंगे 2 घंटे में। हाँ। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कुछ तत्व बैड एलिमेंट्स घुस गए और उन्होंने कुछ कर दिया तो उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? तो देख लीजिए, बड़ा सेंसिटिव मामला है। इसीलिए मैंने कहा कांग्रेस कह रही है अगर रैली निकाल रहे हैं तो क्या बुरी बात है। अभी उनके प्रवक्ता ने कहा अरे भाई रैली निकाल रहे हैं उसमें बुरी बात नहीं है, बट रैली निकालने के बाद अगर कोई घटना हो जाती है तो वो जिम्मेवारी किसकी जाएगी? सुप्रिया श्रीनेत। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट, तो इसीलिए मैंने कहा कि कांग्रेस को 70 साल राजकीय समझदारी से काम करें। राजनीति तो चुनाव की राजनीति करिए ना, यहाँ सही को सही कहिए, गलत को गलत कहिए। सुप्रिया मतलब श्रीनेत। इस चीज को तो समझना होगा कम से कम। बोलिए सुप्रिया, क्यों आप एकदम आंख बंद करके बिल्कुल समर्थन इसका कर रहे जवाब हैं दूंगी। इस रैली का? हाँ बोलिए। मैं बिल्कुल इसका समर्थन कर रही हूं और मैं बिल्कुल इसका जवाब दूंगी। आज किसान इस देश का बिल्कुल दुश्मन हो गया है, आज किसान देशद्रोही हो गया है। आज हम स्टूडियो में बैठकर ये कहेंगे कि किसान से अनहोनी हो जाएगी, हट सरकार नहीं दिखा रही है। किसान तो दिल्ली आके शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करना चाहता था, किसने नेशनल हाईवे खुदवा दिए? कभी सुना था इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हरियाणा और दिल्ली की बैठकर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल हाईवे खुदवा रही है? ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रही है, तो केस बनता है। किस तरह की बातें हो रही? किसानों को किसने मजबूर किया है कि वो बॉर्डर पर बैठे? वो तो शांतिपूर्ण ढंग से रामलीला ग्राउंड आके करना चाहते थे प्रदर्शन। क्या ये संविधान में अब प्रदर्शन करने का भी हक नहीं है क्या? जब यहाँ पर दिल्ली में हमारी सरकार थी तो प्रदर्शन नहीं होते थे रामलीला ग्राउंड में। अब आतंकी भी किसान को बता देंगे। किसान अगर किसानों ने दिल्ली में कभी नहीं घुसेगा कहा तो अनहोनी घट जाएगी। एक मिनट। सुनो तो क्या बोल रहे हैं हम लोग। हाँ, क्या ये किस तरह की बातें हो रही है आपने मानव मेरी जी? बात का जवाब नहीं दिया। आई एम सॉरी। मैंने ये कहा कि कांग्रेस ये कह रही है कि अगर रैली निकाल लेते हैं तो क्या बुरी बात है, नंबर 1। दूसरा मैंने कहा अगर बीच में अराजक तत्व घुस के कुछ गड़बड़ करेंगे तो उसकी किसकी जिम्मेवारी होगी? सवाल ये नहीं है, कोई मना नहीं कर रहा डेमोन्स्ट्रेशन से। आज बैठे हुए 56 दिन से तो बैठे हुए बकायदा, सरकार ने तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं। मैं इसका जवाब देती हूं। तीसरा इशू है वो इंपॉर्टेंट इशू है। मैं इसका जवाब देती हूं। हाँ बोलिए। मैं बोलिए सुप्रिया, बोलिए। हाँ मेरा एक सिंपल सा जवाब है, अगर इन लोगों की ही बात मान ली जाए कि कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स है उसमें, तो सरकार हाथ पे हाथ धरी क्यों बैठी है? सिर्फ जबानी जमा खर्च हो रहा है कि ये घुस गया वो घुस गया। अरे अगर कोई है तो आप एक्ट करिए। व्हाई इज द होम मिनिस्ट्री नॉट एक्टिंग? आपके पास सिर्फ जबानी जमा खर्च और किसानों को बदनाम करने के अलावा और दूसरा कोई काम नहीं है। अगर सुप्रिया का कनेक्शन टूट गया है, दोबारा से उसे जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। भट्टी साहब के पास चल रहे हैं। भट्टी साहब सुन पा रहे हैं मुझे? भट्टी साहब सुन रहे हैं? बोलिए। हेलो। हाँ भट्टी साहब बताइए, 26 जनवरी को दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर हेलो। रैली पर क्यों अड़े हुए हैं आप? हेलो। हाँ भट्टी साहब बोलिए। हाँ जी। भट्टी साहब 26 जनवरी बोलिए, को आइए, दिल्ली आइए, के आइए, अंदर रैली, ट्रैक्टर रैली पर क्यों थोड़ी अड़े बात हुए आई हैं है, आप? पूरी नहीं आई। फिर काट दिया बीच में। हेलो। नहीं, अब आ रही है आवाज? आ रही है आपको? भट्टी साहब सुन पा रहे हैं मुझे? बहुत कम आ रही है, किसी टाइम आती है पूरी कांटेक्ट हो जाता है, किसी ओके, फिर मेरा नहीं आती। सवाल है, अगर आप सुन पा रहे हैं तो जवाब दीजिएगा भट्टी साहब। 26 जनवरी को आप दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर रैली निकालने पर नहीं, क्यों बात अड़े तो हुए मैं हैं? तभी करूँ, क्वेश्चन मेरे को सुनाई देगा तभी ना। जी, अब सुनाई दिया? आपको आवाज मिल रही है? मेरी आवाज मेरे को थोड़ी थोड़ी पुठी वो भी कम सुन रही दे रही है। भट्टी मेरी साहब आवाज आपको मेरे को वापस आ रही है। अच्छा एको आ रही है शायद, मैं उसको ठीक करवा रहा हूं, रुकिए एक सेकंड। संजू वर्मा के पास जा रहा हूं और सुप्रिया का कनेक्शन भी दोबारा जोड़ने की कोशिश हो रही है अभी। संजू वर्मा, एक बार फिर से आज जो बातचीत है, मैं इसीलिए आज मेरा राष्ट्र की बात में सवाल यही है आर्या पार, क्योंकि आपके पास समय अब कम बचा है। 26 जनवरी सिर पर है और सुप्रीम कोर्ट में जो समिति बनाई है, किसान उस समिति के सामने जाने को तैयार नहीं है। Isn't the time running out for you, संजू? मानव जी, आपका सवाल बहुत सही है और टॉपिकल है,
पर मैं यही कहूंगी कि आप यदि मोदी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो टीवी डिबेट्स पर भाजपा के प्रवक्ता क्या स्ट्रैटेजी है सरकार की या पार्टी की, इसका कभी खुलासा नहीं करते। मुझे याद है अगस्त 5, 2019 में आर्टिकल 370 और अनुच्छेद 35A के जाने के बाद लोगों ने कहा था कश्मीर में भारी रूप में हिंसा होगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मैं यही कहूंगी सरकार में अपनी आस्था बनाए रखें। और दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगी कि कभी भी किसी भाजपा के नेता ने किसानों को खालिस्तानी या उग्रवादी या उपद्रवी नहीं कहा। मैं ये कहना चाहती हूं कि हमारे किसान भाई खालिस्तानी नहीं हो सकते, पर जो कनाडा के खालिस्तानी हैं उनको आप देशभक्त तो मत बनाइए। खालिस्तानी जो कनाडा में बैठकर आग में घी का काम कर रहे हैं, उन्हें आप देशभक्त बनाने पर क्यों तुले हुए हैं। तीसरी बात मैं ये कहना चाहती हूं मानक जी कि बार बार ये कहा जा रहा है कि ये तो बहुत ही पीसफुल रैली है। पीसफुल रैली है, पर एक बात हर कोई भूल रहा है कि इसमें कुछ अल्ट्रा लेफ्टिस्ट एलिमेंट्स हैं। दर्शन पाल, बूटा सिंह बुर्जगिल, सतनाम सिंह पन्नू, रुल्डा मानसा, निर्भय दुड़ी के, ये सब कौन है? ये पीडीएफआई के अल्ट्रा लेफ्टिस्ट मेंबर्स हैं। और किसान रैली में तो खुद अभी फूट पड़ चुकी है। शिवराज शर्मा जो काका जी के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने क्लियरली कहा है नहीं, लेकिन वो मतभेद सारे भुलाकर किसान एक मंच पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता चुके हैं कि मतभेद सारे हमने भुला दिए। लेकिन ये आंदोलन कर रहे हैं। आप ये उम्मीद मत रखिए कि किसानों के अंदर मतभेद हो गया तो आंदोलन खत्म हो जाएगा, ऐसा लग नहीं रहा है संजू। हरियाणा की सरकार को गिराने के लिए ये आंदोलन किया जा रहा है। ना एक मिनट संजू वर्मा, एक सेकंड आपने कहा जो भी स्ट्रैटेजी होगी सरकार की वो टीवी पर बताई नहीं जाएगी। एक मिनट रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा। लेकिन सिचुएशन तो है ना वाजपेयी जी, सरकार के सामने एक स्थिति तो खड़ी है ना। अभी यहां बातचीत चल रही है, सुप्रीम कोर्ट की समिति के सामने किसान जाने को तैयार नहीं है। अब 26 जनवरी सिर पे है, वो कह रहे हैं हम तो रैली निकालेंगे। वही हम कह रहे हैं ना, तीनों चीजों पे अड़े कि काले कानून वापस करो, नंबर 1, नंबर 2 SC नहीं, वो ठीक है आपने कह दिया वो अड़े हैं, पर अब हैंडल तो सरकार को करना है, आपको करना है। सरकार करेगी। देखो सरकार नहीं करेगी, ये जो दिल्ली पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, वो करेगी। अब कैसे करेगी वो डिसाइड करेंगे अपने। देखिए किसानों पे कोई जाति करने बिल्कुल नहीं जा रहा है, ये सरकार की नीयत बड़ी साफ है। अदरवाइज तो वो कैसे बैठने देते इतने दिन? बैठे हैं तो बैठे हैं, अपना आंदोलन कर रहे हैं, करें। अब उसको पुलिस को अपनी एफिशिएंसी दिखानी पड़ेगी कि किसी तरह की कोई वारदात ना हो और किसानों की जिद भी पूरी हो जाए। और मैं ये साफ कहूंगा, अगर ये जिद उनकी पूरी हो जाती है, जैसे इससे पहले भी इन्होंने ट्रैक्टर रैली निकाली है वो आउटर रिंग रोड पे, तो अगर ये जिद इनकी पूरी हो जाती है और बड़े तरीके से कानून के हिसाब से हो जाती है, कोई घटना नहीं होती, तो इनको झुकना चाहिए। अगर ये रैली निकाल ले पाते हैं शांति जंग से, तो इनके काले कानून पे ना जाइए। बिकॉज उसमें क्या है, आज की डेट में कानून के एग्जिस्टेंस में नहीं है, उनका ऑपरेशन रोक दिया है सुप्रीम कोर्ट। सरकार अगर उनको रैली निकालने की इजाजत दे दे तो उन्हें झुक जाना चाहिए। इजाजत देखिए सरकार क्या करेगी मुझे नहीं मालूम। मेरा ये कहना है कि किसान अड़े हुए हैं और पुलिस अगर उनसे बैठ के कोई कंसेंसस के तरीके से कोई सिस्टम बनाती है तो किसानों की बात रखी गई, उनकी एक जिद पूरी हो गई, एक जिद पहले पूरी हो चुकी है, तो कितनी आगे तक जाएंगे सरकार। ओके, एपी सिंह आ गए हैं मेरे साथ। एपी सिंह भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपीयर भी हो रहे हैं लगातार। सुन पा रहे हैं एपी सिंह साहब मुझे? क्या पूरी हो गई बता तो दो हमें भी, क्या पूरा हो गया? एपी सिंह जी सुन पा रहे हैं? जी एपी सिंह जी आवाज आ रही मेरी आपको? हाँ आ रही है। एपी सिंह जी मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइए। मेरा सीधा सवाल, सुप्रीम कोर्ट में आप भी अपीयर हुए थे जब सरकार ने कोर्ट से कहा ये 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली रोकिए, कोर्ट ने कहा हम इसमें नहीं पड़ेंगे, पुलिस के पास पूरी पावर है। आप भी थे वहां पर। एपी सिंह जी, किसान क्यों अड़े हैं 26 जनवरी की इस रैली पर? क्या हासिल होगा दिल्ली के अंदर ये रैली निकाल के? क्या संदेश देना चाह रहे हैं किसान? 26 आप मना करके क्या संदेश देना चाहते हैं? दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस किसानों को 2 महीने से 100 मौतें हो चुकी हैं उनकी। कुछ ने आत्महत्या की, कुछ ने ठंड में ठुठुर के मरे, 1.5 टेम्परेचर में बैठे रहे, बॉर्डर पे बैठे रहे। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? किसान कमजोर है, 100 मौतें उसने सहली, वो हिंसा नहीं करना जानता है, वो अहिंसावादी है, वो गांधी जी को पढ़ता है, मनता है, गढ़ता है। आप लोग केवल यूज करते हैं गांधी जी को, त्योहार में यूज करते हैं, 2 अक्टूबर को पुष्पमाला अर्पित करते हैं। किसान अपने दिल में गांधी को रखता है। क्या आपको हासिल हुआ?
क्या हासिल हुआ आपको किसानों को 2 महीने में? क्या मिलेगा? खून की नदियां बहा करके तुम्हें? अरे है मजा है कि प्यार की गंगा बहा लो और ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। ये किसानों का ये जो बिल है इन्हें वापस ले लो। भाग रहे हैं। एपी सिंह जी, एक सेकंड, आपने पलट के सवाल पूछ लिया, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने क्या, आपने कहा रोक के क्या हासिल होगा? संजू एक सेकंड संजू एक सेकंड रुकिएगा जरा। एपी सिंह जी से मेरा सीधा सवाल है। एपी सिंह जी, आपने कहा रोक के क्या हासिल होगा, ये रैली निकाल के क्या हासिल होगा? मुझे बताइए। 26 जनवरी को अगर ट्रैक्टर रैली दिल्ली के अंदर निकाल लेंगे तो क्या हासिल होगा उससे? क्योंकि सरकार का साफ कहना है सिर्फ सरकार को और देश को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। एपी सिंह जी, देश की एकता बढ़ेगी, लोकतंत्र का महत्व बढ़ेगा, संविधान की गरिमा बढ़ेगी, भारत माता की जयकारे जितने ज्यादा अच्छे गूंजेंगे उतना अच्छा है। इस बार कोई विदेशी अतिथि नहीं आ रहा है 26 जनवरी पर। इन किसानों को ही अपना विशिष्ट अतिथि बना लो। है तो वो अन्नदाता, कहते तो आप अन्नदाता हैं, प्रथम भाग्य विधाता हैं, लेकिन अमल में भी ले आइए, उनको वास्तव में भी देख लीजिए, सम्मान करके देख लीजिए, बैठाल दीजिए उन्हें अग्नि पक्ष में। आपने अब तक ट्रैक्टर की झांकियां निकाली हैं साहब, आपने खेतों की झांकियां निकाली हैं, आपने फसलों की झांकियां लगाई हैं, आपने आदिवासी लोगों की झांकियां निकाली हैं, आपने हर राज्य की झांकियां निकाली हैं। अब अगर हर राज्य से किसान साक्षात आ रहा है, स्वदेह लेके आ रहा है, अपने असली ट्रैक्टर लेके आ रहा है, राष्ट्रीय ध्वज लेकर आ रहा है, भारत माता की जयकारा करते आ रहा है, वंदे मातरम चिल्लाते आते होते हुए आ रहा है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी कह रहा है कि हम कुछ नहीं कह रहे, चाहे आप निकालें चाहे ना निकालें, दिल्ली पुलिस जाने, दिल्ली सरकार जाने। और हमने जब रामलीला मैदान के लिए एप्लीकेशन दी कि रामलीला मैदान हमें दे दीजिए, हम 26 जनवरी वहां बैठ के मना लेंगे, झांकी भी देख लेंगे, भारत माता की जय भी कर लेंगे, अपने कानूनों का विरोध भी कर लेंगे। आपने नहीं किया, आपकी सरकारों ने नहीं किया, कोई हमारी एप्लीकेशन कोई बात ही नहीं है, कोई साधारण लिया। जबकि मैंने वो एप्लीकेशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जैसा उन्होंने चाहा था कि क्या आप शिफ्ट हो सकते हैं, उसके लिए दी थी। उस पर कोई बात नहीं हो रही, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही। बस सुप्रीम कोर्ट में रैली ना हो, स्टे ना हो। अरे डेमोक्रेटिक संस्थान है, कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थान है हमारे, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? तो एक काम करते हैं फिर एपी सिंह जी, जो आरोप लग रहा है कि आप सिर्फ सरकार को और देश को बदनाम करना चाहते हैं, उनके लिए एक काम करिए, फिर कहिए कि हर साल 26 जनवरी पर अब ट्रैक्टर रैली निकले। हर साल 26 जनवरी पर किसानों की ट्रैक्टर रैली परेड के साथ साथ निकले, ये कह दीजिए। निकलेगी, आप इस बार कहिए, आप इस बार अनुमति दिलाइए, आप उनकी साथ चलवाइए। मैं आपसे वादा करता हूं अपने संगठनों की तरफ से, हर साल 26 जनवरी को असली किसानों की रैली निकलेगी। फिर आपको झांकियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको बने हुए नकली जरूरत नहीं पड़ेगी ट्रैक्टर की। असली ट्रैक्टर, असली किसान, असली खेती का। आपने क्या किया? पहले नोटों की करेंसी पर ट्रैक्टर रहता था, बाली रहती थी। बोलिए संजू वर्मा, जवाब दीजिए। तब लोगों को किसान का संजू वर्मा बोलिए। आज उस करेंसी नोट से ट्रैक्टर खत्म, वो भी खत्म, सब खत्म, इसलिए ऐसा हो। मैं ये कहना चाहती हूं, ये जो बार बार कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन पीसफुल है, मैं तो मानती हूं किसान भाई बहुत पीसफुल हैं, बाय नेचर फार्मर्स आर पीसफुल। पर मुझे इस प्रश्न का जवाब चाहिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के नाक के नीचे 1500 से ज्यादा रिलायंस जियो के टावर्स को तहस नहस कर दिया। रवनीत सिंह बिट्टू, कांग्रेस के लुधियाना के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद, ये कहते हैं कि बीजेपी के यदि नेता घर से बाहर निकले किसानों के समर्थन में तो उनको जूते मारे जाएंगे। जाकर पढ़िए रवनीत सिंह बिट्टू के शर्मनाक बयान। अभी कुछ ही दिन पहले गुरजीत सिंह औजला ने फार्म लॉज को लेकर जंतर मंतर पर जला दिया। तो कांग्रेस के नुमाइंदे टीवी शोज पर आकर ये जो बोलते हैं हम अराजकता के खिलाफ हैं, हम हिंसा के खिलाफ हैं, हम उपद्रवता के खिलाफ हैं। अरे उपद्रव तो आपके एमपी मचा रहे हैं रवनीत सिंह बिट्टू, उपद्रव तो आपके ओके, ऑल राइट संजू, एक सेकंड, बहुत बढ़िया, एक सेकंड संजू, एक सेकंड। आपने ये बॉल कांग्रेस पार्टी के खेमे में डाली है। सुप्रिया जवाब दे देंगी। सुप्रिया आपसे गारंटी चाह रही है। संजू वर्मा कह रही है कांग्रेस गारंटी लेगी क्या कि उस परेड में अगर रैली निकालने की इजाजत 26 जनवरी को दी जाती है? संजू एक सेकंड, अब सुप्रिया जवाब दे रही है, उसके बाद भट्टी साहब के पास जा रहा हूं, भट्टी साहब भी जुड़ गए। सुप्रिया, क्या कांग्रेस गारंटी लेगी कि कोई हिंसा नहीं होगी, कुछ अराजकता नहीं फैलेगी? सुप्रिया।
मैं तो बहुत हतप्रभ हूं कि जियो के टावर टूटने से इतना दिल में दर्द हो रहा है, जो हम सबके टैक्स से बने नेशनल हाईवे थे उसके खुदवाने से किसी के दिल में दर्द नहीं हो रहा है। वो हरियाणा की खट्टर सरकार ने और यहाँ पर मोदी जी ने खुदवा दिया नेशनल हाईवे। अरे वो तो पब्लिक प्रॉपर्टी थी, वो कैसे खुद गई? वो तो ऑफेंस अंडर लॉ है, तो उस पर केस होना चाहिए। संजू एक एक करके, संजू एक सेकंड, संजू आपकी बात पूरी सुनी गई ना? एक एक करके, वन बाय वन। आपको कोई नॉलेज इनको है? बोली थोड़ा दवाई खाइए। संजू एक एक करके, संजू प्लीज एक सेकंड, सुप्रिया को बोलने दीजिए, उसके बाद भट्टी साहब के पास जा रहा हूं। बोलिए सुप्रिया, कंप्लीट करिए। एक्चुअली मैं तो ये सोचकर आई थी कि एक संजीदे मुद्दे पर नेशनल डिबेट है, पर इस लेडी ने तो इसको गली कूचे की बहस बना दिया। मैं इस तरह की बहस नहीं करना चाहती हूँ। बोलिए, मुद्दे पे बोलिए। रविशंकर प्रसाद ने इनको टुकड़े टुकड़े गैंग कहा था। हाँ। और पीयूष गोयल ने इनको माओविस्ट कहा था। शायद इनको ना पता हो, ये बताना जरूरी है। ये सबकी अकल का आकलन कर रही है, इनकी खुद की अकल कहां है ये सबको दिख रहा है। तो इस तरह की बातें मत करिए, थोड़ा बीपी की दवाई खाइए, ठंडा पानी पीजिए, और ये नेशनल डिबेट है, इसको संजीदगी से और इतनी भद्रता से करिए। ये आपकी बगल की पड़ोसन का डिबेट नहीं है जो आप इस तरह से चीख चिल्ला रही हैं। ये किसानों के हक की लड़ाई है, थोड़ा तमीज से बात करिए। ये भट्टी साहब के पास जा रहा हूं। भट्टी साहब आइए जरा, आपकी आखिरकार मुझे लगता है, उम्मीद कर रहा हूं आवाज पहुंचेगी हम तक भी और दर्शकों तक भी। भट्टी साहब सुन पा रहे हैं मुझे? पहुंचे सर, बिल्कुल सुन पा रहा हूं। हाँ भट्टी साहब बताइए, अब आज एक तो मीटिंग चल रही है, क्या आपको उसमें कोई उम्मीद है? अगर उसमें कुछ नहीं निकला तो आगे क्या होगा भट्टी साहब? देखिए, मीटिंगें जो हो रही है वो सरकार अपने आप मीटिंग रखती है और अपना समय निकालने के लिए कर रही है, वो पहले से ही पता है। सरकार इस चीज़ का फिक्र करे किसान की हालत क्या है। 56 दिन हो गए, वे 56 इंच की छाती कर क्या रही है? इनकी बात सुनने के लिए इसके पास टाइम क्यों नहीं है? इधर क्यों नहीं आ रही? अगर किसान में कोई कसूर है तो वो बताए। कभी खालिस्तानी, कभी फलानास्तानी, कभी फलानास्तानी नहीं है कुछ किसान। हमारा किसी से कुछ लेना देना नहीं है। जिन्होंने खालिस्तान लेना उनको खालिस्तान दे दो, जिन्होंने हिंदुस्तान लेना उन्होंने हिंदू राष्ट्र उनका बना दो। हमें किसान है, हमें किसानों को किसाना का हक दे दो। हम 3 कानून वापस लेने के लिए, कराने के लिए आए हैं। आप 3 कानून काले वापस ले लो, किसान जहाँ से खुशी खुशी घर को चले जाएंगे। हमारे और कोई तकलीफ नहीं, कोई दुख नहीं। जो है ये 3 काले कानूनों की जो है इसमें जड़ है, इसको निकाल दो। नई जो हमारी इसके साथ एक जुड़ी हुई मांग है, जो सरकार ने हमसे वादा किया है वो वादा पूरा करे। सरकार ने कि डॉक्टर स्वामीनाथन जो की रिपोर्ट लागू करने का वादा किया था, किसान को फसल का पूरा मोल देने का वादा किया था, किसान को कर्ज मुक्त करने का वादा किया था। उन चीज़ों को छोड़ के ये नए नए इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इतना करला रहे हैं, बुरला रहे हैं। कभी कुछ बताते हैं किसान को, आके देखो सड़क पे किसान का हाल क्या है। उसकी थाली में ना जाके इसमें थाली में क्या है, उसके चिट्टे कपड़ों के बाद तरफ ना देखे। ये देखे भी खा तो लेता है, मगर उसे रिजर्व करने के लिए, उसे बाहर जाने के लिए कोई स्थान है? कहाँ कोई बाथरूम का, कहीं कोई अटैचमेंट किया है सरकार ने? कहीं सरकार ने कहाँ किसान को खाना देने का काम किया है? भट्टी साहब, मेरा सवाल ये था भट्टी साहब, अच्छा ठीक है, आपने इशारों में बता दिया कानून वापस नहीं तो घर वापस नहीं, आंदोलन जारी रहेगा। दूसरा सवाल मेरा ये था भट्टी साहब, 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस पर जब परेड निकलेगी, उस दिन आप दिल्ली के अंदर अपनी ट्रैक्टर रैली क्यों निकालना चाहते हैं? पुलिस कह रही है बाहर निकाल लीजिए, दिल्ली के बाहर, अंदर क्यों निकालना चाह रहे हैं? क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, सरकार किसान को 7 साल हो गए दिल्ली के अंदर क्यों नहीं जाने देती? पहली बात। और दूसरी बात मैं पूछ रहा हूं, क्या किसान 26 जनवरी मनाने का हकदार नहीं है क्या? 90% किसान ने कुर्बानियां करके देश को आजाद करवाया है। ये गणतंत्र फिर बना है अगर किसान ने कुर्बानियां दी है तो। ये गद्दारों से नहीं बना देश जो अंग्रेजों के साथ थे। क्या उन्होंने आज़ादी ली है? आज़ादी किसानों के बेटे आज भी लड़ रहे हैं आज़ादी के लिए, और ये आज आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़ रहा है। सबको लाइए जरा स्क्रीन पर, वाजपेयी जी आप जवाब दीजिए।
और नहीं, मैं तो भट्टी साहब जवाब दीजिए। एपी सिंह भी वही बात कह रहे हैं, भट्टी साहब भी वही बात कह रहे हैं कि रोक क्यों रहे हैं रैली? भाटी साहब अगर सिर्फ निकालना एक चाह बात रहे हैं बता तो। वाजपेयी जी दीजिए बोलिए। कि कभी भी कोई चीज अड़ने से तो किसी तरह का रास्ता मानव जी, निकलता नहीं क्या है। मैं कुछ बोल आप सकती हूँ? तीनों चीजों संजय, पे एक अड़े सेकंड हुए आओ। हैं, वाजपेयी जी तीन बोल रहे हैं, चीजों पे अड़े हुए हैं कि काले कानून वापस लीजिए, सुप्रीम कोर्ट हम में नहीं अड़े, कमेटी सरकार अड़ी बनाइए, है, हम क्यों अड़े? वहाँ हम नहीं मोदी अड़ा जाएंगे आपका अकेला। और 26 तारीख को हम भाई जरूर साहब, रैली आपने निकालेंगे। तो आपके अड़ने मोदी से ने कैसे होगा? आपके मोदी ने देश तो बेचा है। अरे अब इधर उधर ना आपके जाओ ना, मोदी ने 3 देश पॉइंट जो बेचा, है उस किसान पे बात नहीं करिए बेचने ना। देंगे। देश को खेती बेचा नहीं है, बेचने देंगे। किसानों को अगर दिया है खेती नहीं तो बेचने सबसे देंगे। ज्यादा कौन इसी होता है मोदी सरकार ने खेती दिया बेचने वाला? है। ये भी रिकॉर्ड की बात है, लेकिन जो मैं पूछ रहा हूँ उसका किसी जवाब से दीजिए ना। सबसे ज्यादा दुख मोदी सरकार ने दिया अरे किसान हम को। कह रहे हैं ये प्रेशर टैक्टिस क्यों लगाई हुई है कि 26 को रैली निकालनी मानव जी, मैं है? अरे भाई क्यों आप- निकालनी है? उसका कोई कारण है क्या? आपने अड़ी, मोदी ने अड़ी क्यों लगाई हुई है? नहीं, देखिए इसको मोदी ने सही अड़ी बात क्यों तो लगाई सही हुई है? कही है। अरे सरकार लगाती है, किसान ये नहीं आपका लगाता। प्रेशर टैक्टिस का हिस्सा मानव जी, what है, is ये this? मानिए इस बात को। किसान हक लेने के लिए आया है। ये देखिए प्रधानमंत्री के लिए किस तरह से ओछी किसान तरीके हक से लेने के बातें लिए कर आया रहे है। हैं। आप बोलने भी नहीं देते, मानव डिबेट जी, में बैठ let me जाते हो। please make my point. अरे नहीं डिबेट सर। में मैं कितने देर से चुप रहा हूँ? ना भट्टी साहब एक सेकंड। आपकी जुड़ा ही पूरी- नहीं, मैं अभी में आपकी पूरी बात सुनी गई है, आगे भी सुनी जाती रहेगी। रोज सुनते हैं और आज भी सुनेंगे, बिल्कुल आप फिक्र मत करिए इस बात की। आगे सुनी लेकिन गई है तो डिबेट मेरे का को मकसद किसान- ही ये होता मेरे को है एक कि सबकी चीज का बात जवाब सुनी ले दो जाए। इनसे। आपकी तरफ से एपी सिंह भी बोल रहे हैं, भट्टी साहब आपकी तरफ से सर, सुप्रिया सिंह मैं भी बोल एक रही हैं चीज का और आप भी बोल रहे जवाब हैं। मांग रहा हूँ। हाँ बोलिए। मैं मेरा और एक चीज आपकी का तरफ जवाब से दिलवा दो, कांग्रेस की किसान अभद्र 26 जनवरी महिला मनाने का सुप्रिया हकदार सिंह है या बात नहीं? कर रही ओके, है। अब संजू वर्मा जब वो जवाब दीजिए, एंकर थी, धक्के उसके बाद आ रहा हूं मार के सुप्रिया उनको और मैं एपी किसी सिंह। को अब बोलिए कुछ नहीं संजू वर्मा बोलता। बोलिए। ना मैं कांग्रेस वाले में संजू वर्मा लगा बोलिए। बोलूं, ना मैं भट्टी बीजेपी साहब वाले कह को रहे हैं बोलूं। 26 जनवरी मनाने का हक है हमारा। मेरा मनाने किसी दीजिए से हमें। कोई लेना देना नहीं, मेरी बात का जवाब दो। किसान की बात बोल रहा हूं मैं, किसान की बात का जवाब दो। मैं तभी बोलूंगी यदि अभी किसान आप मुझे पूछ रहा screen पर है। देंगे खाली। किसान प्लीज टेक मी ऑन द स्क्रीन। ओके, भट्टी साहब एक सेकंड जवाब तो सुनिए। जनवरी मनाने का भट्टी हकदार है या साहब, नहीं? आपने किसान? सवाल पूछा, आपका सवाल का जवाब ले रहा हूं भट्टी साहब, जवाब सुनिएगा। संजू वर्मा बीजेपी से बोल रही हैं, बोलिए संजू हाँ, बोलिए। मेरा मैं सवाल का अनुकूल मेरा कांग्रेस यही सवाल है, एक को बार मेरे को speaking। रिपीट कर लेने दो। क्यों नहीं 26 जनवरी मनाने का हकदार? नहीं, ओके, आप आपका मुझे सवाल हो गया, आप जवाब आप सुनिए भट्टी साहब, जवाब लीजिए, सुनिए, यहाँ सबको जवाब सुनिए। लेकर रखा है बोलिए आपने, संजू मैं बोलिए। चूकू मैं नहीं करूंगी। बोलिए, आप बोलिए। पहले मुझे स्क्रीन पर लीजिए सिर्फ। नो, अरे आप स्क्रीन पर हैं भाई, बोलिए, आप स्क्रीन पर हैं, बोलिए। तो पहली बात तो मैं ये कह दूं हाँ। कि ये जो यहाँ पर किसान नेता हैं, आप थोड़ा प्रधानमंत्री के लिए आदर से बात करिए। मोदी का 56 इंच वगैरह वगैरह कांग्रेस के राहुल गांधी को शोभा देता है सर। और ये जो एक बदतमीज महिला बैठी है सुप्रिया श्रीनेत, उनकी नीच मानसिकता है, उनको शोभा देता है। आप जैसे वरिष्ठ बुजुर्ग आदमी को ऐसी भाषा प्रधानमंत्री के लिए शोभा नहीं देती। दूसरी बात, हमने कभी नहीं कहा कि आप हम किसान के किसानों की लिए बात कुछ नहीं बोले, सुनना तेरे को सब चाहते। खुली छूट है। आपने बोला आपके लिए खुली छूट है, किसान के लिए कुछ बोले। बाहर रखा जाए। हमने किसान कहा इंसान नहीं है क्या? आपने कहा इलेक्ट्रिसिटी किसान इंसान नहीं है क्या? लागू ना किया जाए। हमने कहा हाँ। आपने कहा एमएसपी का लिखित में प्रावधान किया जाए। हमने बोला हम इसके बारे में भी पॉजिटिवली सोचेंगे। आपने कहा एपीएमसी मंडी और ट्रेडिंग एरिया कब सोचोगे? कब सोचोगे? 7 दिन हो गए, सोचने का टाइम नहीं मिला। इसके लिए भी कहा हाँ। कब सोचोगे? आप ये सोचने का बताइए, टाइम नहीं मिला। मोदी सरकार आपकी हर बात में मैं एक हाँ क्वेश्चन में पूछा, हाँ उस मिला क्वेश्चन का रही जवाब है। क्यों नहीं देते फिर आप? आप लोगों की तरफ से इतनी हट धर्मी क्यों जो है? मैंने पूछा जवाब आप उसका दो। कांग्रेस के बदतमीज प्रवक्ताओं मैं की जो तरह पूछा उसका जवाब क्यों नहीं सर क्यों देते? बात कर रहे हैं? अरे जब मैंने पूछा मोदी उसका जी जवाब खाली देना, हमारे इधर फिरने नहीं, का क्या मोदी फायदा? जी आपके मैंने भी पूछा प्रधानमंत्री किसान हैं। 26 मोदी जनवरी जी मनाने का हकदार है या देश नहीं? के 130 करोड़ से ज्यादा मेरे लोगों को के कुछ नहीं प्रधानमंत्री पता हैं। क्या है? किसानों वो का देश का हित प्रधानमंत्री मोदी है। सरकार के लिए मैं मानता हूं देश सर्वोपरि का है। प्रधानमंत्री है। हमने हमारा गला पिछले घोटने के लिए 6 सालों पैदा नहीं में हुआ। धान किसान और को गेहूं मारने में के लिए 8 पैदा नहीं लाख हुआ। करोड़ दिए हैं एमएसपी के तहत। कुछ किया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत हमने 90,000 करोड़ दिए हैं 30 करोड़ कुछ नहीं किसानों हुआ। को। प्रधानमंत्री किसान सम्मान सब निधि बीमा योजना के कंपनी को तहत दिया, हमने क्या दिया 12 किसान करोड़ को बोल? किसानों को 1 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम का भुगतान मैडम, किया मैं है। एक सवाल आप पूछा, ये एक बताइए सवाल का जवाब दे कि दे। आज तक क्यों भाग रही जितना हो? पैसा मोदी मैं जो सरकार पूछा ने जवाब किसानों उसका के देना। लिए दिया है, मैंने क्या जो पूछा कभी उसका जवाब कांग्रेस दे की दे। सरकार ने 60-70 सालों में दिया था? मुझे मैंने ये किसी कांग्रेस की, बताइए हमारी कांग्रेस कि मासी नहीं लगती। जो किसान आप हैं, हमारे वो कोई तो और रबी मामा नहीं सीजन लगते। की बुआई में लगे थे। अभी कुछ महीने के बाद रबी की जो फसल है किसी ने लगा कटाई में था, लगेंगे। किसान तो रोजाना ये कौन से रोजाना किसान ही हैं जो ये भी आंदोलन किसान पर का काम बैठे कर रहा है। हैं सिंधु किसान टिकरी बॉर्डर पर?
40 संस्थाओं ने कहा है सभी किसान ये हैं, बिलों किसान का के हम बेटे हैं, किसान समर्थन के करते बच्चे हैं। हैं। एक दिन रात दिखाना यहाँ बैठ के, आपका मोदी बैठे जहाँ के, आप बैठो एक रात निकालो यहाँ बैठ के, और दाव दिखाते हैं क्या होता है जहाँ। ओके, आपके सवाल तो ये पूछा है, आपस में किसान लड़ रहे 26 हैं। जनवरी मनाने का राकेश क्यों टिकैत हकदार एक बात नहीं कह रहे हैं, है, गुरनाम उसका सिंह जवाब चौधरी देना। दूसरी बात कह रहे हैं। मेरे पास टाइम खत्म हो गया है, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। मैं तो यही कहूंगा, सरकार और किसानों की जो आज बातचीत चल रही है, उम्मीद यही करनी चाहिए उससे कुछ ना कुछ जरूर निकले, क्योंकि जैसा मैंने संजू वर्मा से पूछा था, सरकार के पास द टाइम इज रनिंग आउट, अंग्रेजी में बोलते हैं, सरकार के पास अब समय कम बचा है, क्योंकि 26 जनवरी की परेड, गणतंत्र दिवस हमारा सिर पर है। किसान कह रहे हैं कि हम दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। सरकार ने कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट उसे रोक दे, सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। किसान कह रहे हैं देखते हैं हमें कौन रोकता है। अब पुलिस और किसानों की भी मीटिंग चल रही है, शायद कोई समझौता हो जाए, बीच का रास्ता निकल जाए, लेकिन उससे भी जरूरी यह है कि इन 3 कानूनों को लेकर कोई समझौता हो, कोई बीच का रास्ता निकले, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा समय कम बचा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। संजू वर्मा, सुप्रिया श्रीनेत, भट्टी साहब आपका, एपी सिंह, ए.के. वाजपेयी। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें जारी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।